हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 9 तक हमने देख लिया है। वहाँ पर हमने देखा था कि मैं कौन हूँ और कुछ शब्द को समझा था। ये मेरे अंदर कौन है, तो मैंने यही बताया था कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता, कोई जीवात्मा कोई कुछ नहीं होता। और अहंकार जो तुम कह रहे हो वो भी प्रकृति से बना है, वो भी दूसरों से ही समझ लो तुम्हारे अंदर आया। तुम्हारा मन भी प्रकृति से बना है, वो भी दूसरों से तुम्हारे अंदर आया है। जो तुम कुछ कहते हो कि किसी के अंदर डरने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, किसी के अंदर जो है सेंसिटिवनेस ज़्यादा होती है, ये जो है उसके पिछले जन्मों का कर्म होता है। तो उस पर भी मैंने अच्छे से बताया है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। हर मनुष्य खुद में यूनिक होता है। वो क्या है कि जो ये डीएनए की कंटिन्यूटी चल रही है कि तुम्हारे माता पिता का डीएनए से तुम बनते हो 50% डीएनए से, तो उसमें क्या है, फिर तुम्हारे अंदर 99.9% डीएनए सेम होता है लगभग हर प्राणी में। वो 0.1% डीएनए अलग हो जाता है सबका। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि वो यूनिकनेस जो आती है 0.1% की, वो यूनिकनेस, ये समझ लो वो यूनिकनेस भी प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ये तो सब बाद में जो है प्रकृति के गुणों के अनुसार तय हो जाते हैं। वो जिस माहौल में जन्मा उस अनुसार जो है उसकी प्रवृत्तियाँ तय होती चली जाती हैं, मतलब बनती चली जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो तर्क देते हैं कि कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम, तो इसको पुनर्जन्म से जोड़ने लगते हैं, मतलब पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा। तो उसको मैं समझा दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो सेंसिटिवनेस है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, प्रकृति की कंटिन्यूटी का ही हिस्सा है वो भी। क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ये पंच तत्वों से बना शरीर, ये सब अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति सिर्फ कृष्ण है, सिर्फ ब्रह्म है, बस। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेंसिटिवनेस को तुम पुनर्जन्म से या पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ोगे, वो सेंसिटिवनेस भी प्रकृति की कंटिन्यूटी का हिस्सा है, बस। हर आदमी खुद में यूनिक होता है। तो वो यूनिकनेस जो आती है, डीएनए में यूनिकनेस जो आ रही है, जो कार्य कारण नियम चल रहा है, जिसको साइंस में कहते हैं इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन जो है चल रही है। इवोल्यूशन देखो, मनुष्य प्रगति करता जा रहा है। किसी समय सभी बंदर ही थे और आज होमो सैपियंस बन गए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूटी तो चल रही है, लेकिन एक यूनिकनेस बार बार छोड़ते चले जा रहे हैं ना, कार्य कारण नियम जिसको कहते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि एक यूनिकनेस, वो यूनिकनेस भी प्रकृति का ही हिस्सा है, कंटिन्यूटी का। ये चीज़ समझना। तो कोई भी पिछले जन्म से नहीं आता। अगर तुम सेंसिटिव हो तो वो भी प्रकृति की कंटिन्यूटी का हिस्सा है, बस। तुम्हारा डीएनए थोड़ा ऐसा इधर उधर है जिससे तुम सेंसिटिव हो, कोई नहीं सेंसिटिव है, लेकिन फिर वो प्रकृति के गुणों में आने पर वो चीज़ें फिर वो प्रकृति के अनुसार हो जाती हैं, ये चीज़ें। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये समझना है, इसको पहले समझ लें, ये काफ़ी कन्फ्यूजन देता है कि जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही जो है ब्रह्म हूँ, मैं ही जो है चंद्रमा में तेज, जल में रस, औषधियों में, ऐसे मतलब कई चीज़ गिनाते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबका आधार हूँ, मेरे सिवा कुछ ही नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सभी में हूँ, सबके हृदय में मैं ही बसता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। ये चीज़ें क्या कहते हैं भगवान कृष्ण फिर। और एक तरफ मैंने ये बताया है कि जो ये प्रकृति है, ये सब प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई ना कि एक प्रकृति और एक वो ब्रह्म, वो सत्य, वो आत्मा, दो चीज़ें आ गई अब यहाँ पर। अगर तुम यहाँ पर फिर वही बात होती है कि आत्मा यदि है तो आत्मा क्या है। आत्मा कोई शेप नहीं है, वो सभी अनुभवों का आधार है। जैसे आत्मा क्या है, आत्मा वो है जो अकल्पनीय है, जो अवर्णनीय है। अब ये इसी दो शब्द से समझ जाओ कि उसका कोई कल्पना नहीं, कोई वर्णन नहीं। जिसकी तुम कल्पना कर ले रहे हो वो आत्मा है ही नहीं, जिसका तुम वर्णन ले रहे हो वो आत्मा है ही नहीं, वो अद्वितीय है। वही आत्मा परमात्मा सब एक ही बातें हैं। तो आत्मा को कैसे डिफाइन करता है वेदांत? तो कहता है आत्मा के अंतर्गत ही ये सभी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सभी अनुभवों का आधार वही परम चेतना है। तो मतलब सब में वही परम चेतना है। सबके हृदयों में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही बसता हूँ, सभी जीवों के हृदयों में मैं ही बसता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब में वही परम चेतना है, वही परम चेतना उस जानवर में, उस वृक्ष में, उस पत्थर में। इसलिए मैं पहले के वीडियो में यही कहता था कि मैं आत्मा होने से सब में सम हूँ, मतलब वो जानवर में भी, उस वृक्ष में भी, उस सभी जगह मैं ही हूँ। तो वो किस लेवल पर बात हो रही है, वो कोई पैरानॉर्मल मतलब अनबिलीवेबल बातें नहीं हो रही हैं। वो आत्मा, उस वही चेतना, वही ऑब्जर्वेंस को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि वही एक चेतना सब में व्याप्त है। अब ये जो है, इससे प्रॉफिट क्या होता है, ये एक हिसाब से समझो तो अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तब भी तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक अद्वैत की भावना आती है। अद्वैत कि सब में जब सबका आधार वही है, सब में वही है, तो मैं किससे यहाँ ईर्ष्या करूँ,
किससे मुझे प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी को दुःख क्यों होता है, क्योंकि वो द्वैत की भावना में, विविधता में जीता है, विविधता, डाइवर्सिटी में, कि उसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, तब तुम्हें ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, दुःख होगा, तमाम तरह। तो ये जो ब्रह्म की संकल्पना तुम्हें दी गई, आत्मा की संकल्पना तुम्हें दी गई, ये अद्वैत की भावना के लिए दी गई कि सब में वही एक ब्रह्म है। और ये बात भी सत्य है, क्योंकि वही चेतना सबके अंदर है, क्योंकि तुम में भी वही चीज़ें हैं, वही प्रवृत्तियाँ उसमें भी। अब इसको प्रकृति के लेवल से देखो तब भी वही बातें जाती है कि तुम में वही ईर्ष्या, वही लोभ, वही द्वेष, और तुम में भी वही अहंकार, वही मन, वही बुद्धि। बस प्रवृत्तियाँ चेंज हो जाती हैं, बाकी वही चीज़ें तो तुम्हारे अंदर भी। तुम्हारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, सबका पंच तत्वों से बना है, तो ये सब तो सब सेम है ना, अद्वैत की ओर ले जा रहा है। तो मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो अगर हम प्रकृति के लेवल पर खुद को देखें तो सच में मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है, मैं कुछ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शून्य हूँ। एक हिसाब से आप शून्य भी समझ सकते हो, लेकिन पर्सनल कुछ नहीं है मेरे कहने का मतलब था। सब प्रकृति पर डिपेंडेंट है। मेरा पर्सनल क्या है यहाँ पर? ना मेरा अहंकार पर्सनल, वो दूसरे से आया, ना मन पर्सनल मेरा, ना शरीर पर्सनल, सब दूसरों से मिल रहा है, उसको प्रकृति चला रही है। तो मेरा ना पर्सनल कुछ है और ना मैं कुछ हूँ। यही बातें मैंने पिछले वीडियो में कही थी। और यहाँ पर एक बात और, फिर मैं सब कुछ हूँ, ये भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस परम चेतना के लेवल पर हैं, उस समय उस आत्मा के लेवल पर हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ही सभी अनुभवों का आधार हूँ, सबके हृदय में मैं ही बसता हूँ। तो क्या मतलब सच में कोई आत्मा है? यहाँ पर ये शब्द आता है, कोई आत्मा, कोई ब्रह्म, ये सच में है। ये बातें यहाँ समझनी है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो कोई आत्मा होगी। जिस लेवल पर भगवान कृष्ण हैं वो आत्मा के लेवल पर ही हैं, या वो ब्रह्म के ही लेवल पर हैं, तो वो होगा ना तभी तो। यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये साइकोलॉजी है एक हिसाब से अगर देखो तो। जैसे तुम्हारे थॉट को ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया एक शब्द है आत्मा। अब वो आत्मा जो है स्थिर है, अचल है, वो सर्वव्याप्त है। इसको गीता में भगवान कृष्ण कह देते हैं, स्थिर, अचल, सर्वव्याप्त और सनातन, पुरातन, सब कुछ है वो, उसके सिवा कुछ नहीं है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? और यही शब्द जो है, यही मतलब कुछ लोग क्या यही समझ लो आत्मा का रियल मतलब ही है। अब देखो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर वो आत्मा सर्वव्याप्त है, अचल है, स्थिर है और सनातन भी है और पुरातन भी है, वो अकाट्य है, वो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, तो ये शब्द का मतलब क्या निकला? कहते हैं उससे आत्मा के अंतर्गत ही ये सभी चीज़ें हो रही हैं। मतलब सब में वही आत्मा व्याप्त है, वही एक आत्मा सब में है। तो ये तो पहली बात, तो जो विविधता है उसकी भावना को ख़त्म कर दिया यही एक शब्द। और उसके बाद वो ये चाह रहा है कि तुम उसको पकड़ो ना, उस आत्मा शब्द को पकड़ो मत तुम उसे। इसीलिए फिर उसको इतने तरीक़ों से नेति नेति करके काटा जाता है हर चीज़। क्या मैं मन हूँ? नहीं। क्या वो आत्मा मन है? नहीं। क्या वो आत्मा अहंकार है? नहीं। ये सब तो प्रकृति है, इसलिए उसको प्रकृति से परे फिर कह दिया जाता है। वो प्रकृति में भी है, प्रकृति से परे भी है। आप सीधा प्रकृति से परे ही नहीं कह सकते, वो प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। प्रकृति में कैसे है? क्योंकि वही तुम में भी व्याप्त है, लेकिन वो प्रकृति में लिप्त नहीं है, वो चेंजिंग नहीं हो रहा है उसमें, इसलिए वो प्रकृति से परे है। तुम्हारा शरीर में वो है, लेकिन तुम्हारे शरीर की चेंजिंग के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, वो स्थिर है, हमेशा अचल है वो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि तुम उस आत्मा को पकड़ने के लिए, जो अचल है, जो सर्वव्याप्त है, तुमको कहा गया कि अपने मन को देखो, अपने अहंकार को देखो, अपने प्रकृति को देखो। ये सब जो है प्रकृति बस बदल रहे हैं, क्या नहीं बदल रहा है? वो वही परम चेतना है जो नहीं बदल रही है। तुम उसको ऑब्जर्व करो, अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करते करते तुम भी एक समय ऐसा आएगा कि तुम विचारों के दृष्टा होते चले जाओगे, अपने विचारों को देख पाओगे। तो वो जो दृष्टा है, जब तुम इन बदलते विचारों को, इन प्रकृति की प्रक्रियाओं को देख सको, तब तुम्हें उसी को ही आत्मा कह दिया जाता है। जैसे यही मैं जो हमारे अंदर है, इसी को ही आत्मा कब कहा जाता है? जब इसमें उस मैं की भावना ख़त्म हो जाए, उस मैं की पकड़ कमज़ोर हो जाए, धीरे धीरे तुम्हें लगने लगे कि ये सभी तो प्रकृति के द्वारा हो रही घटनाएं हैं, प्रकृति में कंटिन्यूटी चल रही है, कार्य कारण नियम है, उसी के द्वारा ये सभी चीज़ें हो रही है। तो ये बातें यहाँ पर है। तो मैं ही सब कुछ हूँ, इसको क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण? मैं ही सब कुछ हूँ, सभी अनुभवों का आधार मैं ही हूँ, क्योंकि वो आत्मा लेवल पर बात कर रहे हैं, वहाँ मैं पर जोर नहीं दिया जा रहा है। आपको लगेगा भगवान कृष्ण खुद ही ईगो में है, कुछ लोग कहते भी हैं, नहीं, वो उस आत्मा लेवल पर बात कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही सबके हृदयों में बसता हूँ, ये वो, मतलब तमाम तरह के वो कहते हैं। मैं ही चंद्रमा का तेज हूँ, सूर्य का तेज हूँ, मैं जल में, औषधि में हूँ, जल में हूँ, मतलब हर चीज़ में श्रेष्ठ को बता देते हैं। मैं जो है जानवरों में कोई जानवर बता देते हैं, वृक्षों में कहते हैं मैं पीपल हूँ, ऐसे मतलब जो श्रेष्ठ है सबसे, उसी को बताते हैं, क्योंकि वो आत्मा किसी के पकड़ में नहीं आती।
वही श्रेष्ठ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कन्फ्यूजन है कि एक तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक तरफ कहते हो, कुछ लोग ये कहेंगे ना कि अभी पिछले में मैंने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और कुछ वीडियो में मैंने ये कहा है कि मैं आत्मा होने से कि सब में मैं ही हूँ, उस वृक्ष में, उस जानवर में, उस पत्थर में, इन सब में मैं ही हूँ। तो ये दो तरह की बातें क्यों चल रही है, कंट्राडिक्शन क्यों चल रही है? तो मैं कुछ नहीं हूँ किस लेवल पर? क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर मैं खुद को शरीर, मन, अहंकार मान रहा हूँ तो मुझे प्रकृति से मिला है, तो उस लेवल पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यदि मैं खुद को आत्मा मान रहा हूँ, ब्रह्म मान रहा हूँ, माना नहीं जाता, उसको अनुभव किया जाता है, वो वही परम चेतना, मतलब वो अवेयरनेस अगर मैं हूँ तो वही अवेयरनेस सब में मुझे दिखेगी, क्योंकि मैं प्रकृति के चेंजिंग को फिर देख सकूँगा और ये देख सकूँगा कि ये प्रकृति की चेंजिंग है, और वो जो परम चेतना, जो आत्मा है, वो चेंजिंग नहीं है, वही जो है स्थिर है। तो क्या मैं वो आत्मा हुआ फिर जो नहीं चेंज हो रहा है? ये भी बात तो आती है फिर। तो आत्मा तुम नहीं हो, आत्मा बस एक शब्द है। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम अपने थॉट को देख सको, अपने चेंजिंग होते हुए थॉट को देखने के लिए तुम्हें वो शब्द दिया गया है। तो भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ? क्योंकि वो उस जगह पर पहुँचे होंगे, तभी तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तो एक हिसाब से तुम कह सकते हो, तुम उस लेवल पर पहुँच जाओ, यदि तुम इन प्रकृति के चेंजिंग को देख सको, तब तुम कह सकते हो कि मैं हूँ वो आत्मा, मैं हूँ वो ब्रह्म, मैं हूँ वो सत्य, जो बातें भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो तुम हो वो चीज़ें, लेकिन तुम्हारे अंदर का ईगो ख़त्म हो जाए, तुम इन प्रकृति की चेंजिंग को देख सको, तब तुम आत्मा हो। यही मैं आत्मा होता है जब इस मैं की पकड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस मैं की सफाई करते करते इस मैं को समझ जाओ कि ये जो है प्रकृति में हो रही चेंजिंग है, ये मैं मुझे प्रकृति से मिला है, यहाँ सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो मैं सब कुछ हूँ आत्मा के लेवल पर, क्योंकि वही आत्मा फिर सब में व्याप्त है। मैं कुछ नहीं हूँ प्रकृति के लेवल पर, क्योंकि प्रकृति जो है मुझे अहंकार, मेरा मन, मेरा सब कुछ प्रकृति से ही मिला है। तो वो बातें यहाँ पर, मतलब ये शरीर कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ क्या है, मेरा अपना क्या है, मेरा वही अवेयरनेस अपनी है, वही सच्चा स्वरूप है भगवान का, जो कहा जाता है परमात्मा का सच्चा स्वरूप। तो वो वही अवेयरनेस है। बाकी ये तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति से मिल रहा है तुम्हें। अब वो तुम वही अवेयरनेस हो, ये जो है अद्वैत वेदांत कहता है। तो ये कोई तुमको एबनॉर्मल चीज़ें नहीं बताई जा रही है, यही रियलिटी है। कुछ है कहीं जो अद्वैत की भावना रखता है, वो वही आत्मा है, वही सत्य है। प्रकृति में तो विविधताएं तुम्हें दिख रही हैं ना, लेकिन उस विविधता के कारण भी कुछ है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, ये सब प्रकृति का है। तो प्रकृति में जो ये विविधताएं हैं, इसीलिए तो दुख है तुम में, कि उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। तो इसी प्रकृति को समझने के लिए तो वो शब्द आत्मा दिया गया, कि वो समझ लो सब में है वही, तुम उसको पकड़ो मत, उसको जानो। तो उसको जानना कैसे है? अपने थॉट को ऑब्जर्व करते करते हुए। थॉट ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें प्रकृति समझ में आएगी। तो मैं आत्मा होने से कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो आत्मा का अकल्पनीय, अवर्णनीय, अद्वितीय सब कुछ है, और मैं आत्मा ही होने से सब कुछ हूँ, क्योंकि वो आत्मा ही सब में है, सब में वही है। बस ये प्रकृति के अहंकार, बस वो मुझे अलग दिखती है, मतलब मैं अलग दिखता हूँ। ये बातें बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।